हिम्मत, सरफरोशी, जज्बा ईमानी। कारगिल की बर्फ पोश चोटियों में 24 किलोमीटर दुश्मन के इलाका में घुसकर पाकिस्तान का दिफा करने वाले सरफरोशों की सच्ची दास्तान। टारगेट कारगिल। दुश्मन ने कब वापस लौटना था, इन्हें कब एक अंधी और तबाहकुन और इंतहाई खूनी जंग लड़नी थी, ये तमाम तर सवालात अभी जवाब तलब थे। 6 और 13 NLI भी तवील अरसे से बुनियाल और गिलतरी में मौजूद थी। 6 NLI की कमांड कर्नल मंसूर खान कर रहे थे, जो अपनी दिलेरी की वजह से फौज में खसूसी शोहरत के हामिल और काफ़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। इन्हें भी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ दुश्मन के इलाके में पोस्टें कायम करने का हुक्म मिला। इनके काम का आगाज नवंबर 1998 में हुआ और 1 जनवरी 1999 तक उन्होंने जारी अहकामात के मुताबिक पोस्टें कायम कर लीं। 2 जनवरी को कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद बुनियाल में यूनिट हेडक्वार्टर का मुआयना करने आए तो उन्होंने इनके सामने एक नया चैलेंज रख दिया जो करीबन नामुमकिन था। जनरल साहब ने अपनी स्टिक से सामने नजर आने वाले संगलाख पहाड़ के पॉइंट 5140 की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पोस्ट कायम की जाए, जिसके बाद वो तशरीफ ले गए। 70 समंदर से 5140 मीटर बुलंदी पर मौजूद इस पहाड़ी चोटी तक पहुँचना इंसान तो क्या किसी मशीन के बस में भी नहीं था। अमूदी और संगलाख नोकदार चट्टानें जिन पर पड़ने वाला एक गलत कदम या हाथ जिस्म के इस हिस्से को सारे जिस्म से अलग कर सकता था, और चढ़ाई के लिए इसके इर्द गिर्द कहीं भी कोई जगह मुयस्सर नहीं थी। इस चोटी पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतरने का तो सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले अल्लाह के इन पूरे इसरार बंदों ने ये भी कर दिखाया। कैप्टन इफ्तिखार ने इस चैलेंज को कबूल किया और मेजर ताजफीन से इसी हवाले से बात की। दोनों नक्शों की मदद से काफ़ी सर खपाई करते रहे, लेकिन किसी तरफ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिलाखिर उन्होंने अल्लाह की नुसरत के साथ अपनी हिम्मत के बलबूते पर यह मुहिम सर करने की ठानी और कुछ जवानों को लेकर निकल पड़े। इंतहाई दुश्वार गुजार और नाकाबिल रास्तों और पहाड़ी सिलसिलों से गुजरते एक एक कदम पर इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करती ये रैकी पार्टी 11 जनवरी को अपने मिशन पर निकली थी, लेकिन 26 जनवरी तक इन्हें कोई ढंग का रास्ता दिखाई नहीं दिया। इस दौरान इन्होंने इंसानी वहमो गुमान से आगे की मुहिमात सर की और 26 जनवरी को आखिरकार कुदरत को इनके अज़्म लाजवाल पर तरस आ ही गया। इन्हें एक ऐसा रास्ता समझाई दिया जहाँ उन्होंने कश्मीर ऑब्जर्वेशन पोस्ट कायम की, जिसके नीचे इन्होंने पहले ही ताशफीन पोस्ट कायम कर दी थी। उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत की और मुतलका सामान जखीरा करने के बाद 5140 की चोटी तक पहुंचने की ठानी। पे दर पे नाकामियों के बाद बिलाखिर 31 जनवरी को उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और 5140 की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो ही गए, जहां इफ्तिखार ऑब्जर्वेशन पोस्ट का कयाम अमल में आया, जहां से वो मकबूजा कश्मीर में शुमाल की तरफ बम्बाट और जनूब में मुरादबाग और दराज तक के इलाके पर बआसानी नजर रख सकते थे। ये बड़ी और अहम शाहरा थी जहां से गुजरकर भारतीय फौज के दस्ते इस तरफ आते थे। इफ्तिखार ओपी कायम करने का मतलब था कि उन्होंने बम्बाट, दराज और मुरादबाग की तरफ से आने वाली भारतीय फौज का दाखिला यहाँ नामुमकिन बना दिया था। इस पोस्ट पर कब्जा बरकरार रखकर वो जब चाहते सामने मौजूद भारतीय फौज की मेन लाइन काट कर रख देते। ये बिलाशुबा बड़ी अजीम कामयाबी थी जो उन अफसरों और जवानों की जद्दोजहद मुसलसल अनथक कुर्बानियों के बाद ही मुमकिन हो सकती थी। दुनिया की किसी भी फौज के लिए ऐसे मौसम में इन हालात में यहाँ तक पहुँचना मुमकिन ही ना था। कर्नल ताहिर मंसूर ने सारी जद्दोजहद को इसका हिस्सा बनकर देखा था। इनके जहन में जो खदशात पल रहे थे बाद में इनकी तस्दीक हो गई। वो नहीं चाहते थे कि किसी मुमकिना एडवेंचर की सूरत में इनके जवानों को मास कुर्बानियों की तारीख मुरतब करने ही के लिए मख्तस कर दिया जाए। हेडक्वार्टर की तरफ से मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन इनकी हकीकत शनास नजरों ने आने वाले वक्त को पहले से देख लिया। मेरे ख्याल से ये पोस्ट बिल्कुल गैर महफूज है, दूसरों से अलग थलग। मुमकिना हमले की सूरत में इन तक इमदाद पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहेगी। उन्होंने तारिक पोस्ट की तरफ इशारा करते हुए कैप्टन इफ्तिखार से कहा। कैप्टन इफ्तिखार ने अपने CO के अंदेशे को समझते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और अपने जवानों के साथ रैकी पर निकल गए। तारिक पोस्ट के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहाँ इनकी हिफाजत के लिए एक और मोर्चा कायम किया जाए। इस जवान मर्द कप्तान ने हिम्मत हारना सीखा ही नहीं था। रास्ते तराश खराश कर उन्होंने बिलाखिर तारिक पोस्ट के शुमाल में गुलाम जान पोस्ट कायम कर दी। तारिक पोस्ट के इर्द गिर्द 7 रास्ते निकलते थे, जिनकी पोजीशन ऐसी थी कि इनमें किसी भी हवाई या तोपखाने के हमले की सूरत में
पनाह ली जा सकती थी। यही वजह थी कि इसके इर्द गिर्द कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी अपनी पनाह गाहें बना रखी थी। कुदरती तौर पर वो भी इस चौकी के मुहाफिज भी बन गए थे। तारिक पोस्ट की तरफ आने और जाने वाले रास्तों की हिफाजत ज्यादातर इन मुजाहिदीन के जिम्मा थी। क्योंकि अभी 9/11 का अज़ाब नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान भी सारी दुनिया की तरह अपनी आज़ादी के लिए जारी इस जिहाद को जायज़ और मुजाहिदीन को बरहक करार देती थी। अलबत्ता फौज ने कभी इनके मामलात में मुदाखलत नहीं की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।